दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविलाइज्ड शिक्षा पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोगों ने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है स्टेट वाइज़ डिस्कशन सीरीज़। इसके तहत हम लोग भारत के जो भी राज्य हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबके बारे में एक-एक कर उसका डिस्कस करेंगे, ताकि उसके जिससे जितने ज़रूरी उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डेटा हैं और मैप वाइज़ भी उनकी लोकेशन, जो भी उसके उस राज्य के बारे में जो भी जितनी जानकारी हम लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उन सब पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग अभी तक उत्तराखंड और हरियाणा का वीडियो देख चुके हैं। इसी क्रम में एक नेक्स्ट वीडियो आ रही है जो पंजाब राज्य से संबंधित है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके फैक्ट्स, डेटा और मैपिंग का सारा कुछ लोकेशन सब कुछ देखेंगे मैपिंग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब, जो कि 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यह इस राज्य से झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज गुजरती हैं। ये सारी नदियाँ, पाँचों नदियाँ गुजरती हैं, इसीलिए इसीलिए इसको 5 नदियों वाली भूमि भी कहा जाता है। जब पार्टीशन नहीं हुआ था पाकिस्तान से हमारा, तो उस समय ये 5 नदियाँ पूरे पंजाब में बहती थीं, और पार्टीशन के बाद आधा पंजाब, लगभग आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण कुछ नदियाँ उधर चली गईं और कुछ नदियाँ इधर हैं। तो उसी को देखते हुए उस समय एक ट्रीटी हुई थी, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी है। तो उसके तहत भी नदियों का बँटवारा उसी हिसाब से हुआ था, और उसके जल का भी बँटवारा हुआ था, जिसमें 80% के आसपास पानी पाकिस्तान लेता है और 20% के आसपास भारत। कुछ और भी प्रावधान है, वो अलग टॉपिक है, उसके बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब को देख लेते हैं। भौगोलिक परिचय इसका: पंजाब देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान है। भौगोलिक दृष्टि से राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है: शिवालिक की तराई पट्टी पहला, और दूसरा सतलज घग्गर का मैदान। तो सामान्य परिचय इसका देख लेते हैं। कुल क्षेत्रफल जो है 50,362 वर्ग किलोमीटर है। राजधानी चंडीगढ़ है। भाषा पंजाबी बोली जाती है। कुल जिले 22 हैं। विधानमंडल एक सदनीय है, मतलब केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा सदस्य 117 हैं। लोकसभा सदस्य 13 हैं। राज्यसभा सदस्य 7। इसका उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। राजकीय पशु काला हिरण ब्लैक बक है। राजकीय पक्षी उत्तरी गोशावक है। और राजकीय पेड़ शीशम है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। जनगणना में देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार इसके क्या क्या कुछ जरूरी डेटा और फैक्ट्स हैं, और जनांकिकी गुण देख लेते हैं। तो कुल जनसंख्या 2,77,43,338 है, जिसमें पुरुष 1,46,39,465 हैं और महिला 1,31,03,873 हैं। जनसंख्या घनत्व 551 है। जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है 13.9%। लिंगानुपात 895/1000 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 895 महिलाएं। शिशु लिंगानुपात, जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष है, वो 846/1000 है, मतलब 1000 शिशु जो मेल हैं, उन पर 846 शिशु जो फीमेल हैं। ग्रामीण जनसंख्या 62.5%, जो कि 1,73,44,192 है। और शहरी जनसंख्या 37.5%, 1,03,99,146 है। और यहाँ पे भी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। हमने मैक्सिमम राज्यों में देखा है कि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए भारत को गांव में बसा हुआ कहते हैं। गांधी जी कहा करते थे, भारत गांव में बसता है। साक्षरता दर 75.8% है। पुरुष 80.4%, महिला 70.7% साक्षर है। अनुसूचित जनजाति संख्या यहाँ पे 31.9% है। पूरे पंजाब राज्य का जो आबादी है, उसमें 31.9% अनुसूचित जाति है। पुरुष की संख्या 46,39,875 है, और महिला 42,20,304 हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य पंजाब है। कला और संस्कृति देख लेते हैं। त्योहार: दशहरा, दीपावली, होली, लोहड़ी, मुक्तसर का माघी मेला, पटियाला का बसंत, बैसाखी, आनंदपुर साहिब का होला मोहल्ला, सरहिंद में रोजा शरीफ पर उर्स छप्पर मेला, शेख फरीद आगम पर्व आदि। शास्त्रीय संगीत देख लेते हैं। ख्याल, ठुमरी, गजल और कव्वाली। लोक संगीत में क्या है? भांगड़ा, गिद्दा, डांकरा, डांकरा इसे गतका नृत्य भी कहते हैं, जो डांकरा है उसको गतका नृत्य भी कहते हैं। जुल्ली धमाल, लुड्डी झूमर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। हरित क्रांति में सर्वाधिक सफल राज्यों में से एक है ये। यहाँ पर नहर सिंचाई और नलकूप सिंचाई बहुत ज़्यादा होती है। उसमें देश में स्थान इनका चौथा, मतलब नहर सिंचाई में चौथा और नलकूप सिंचाई में दूसरा स्थान है। सिंचाई के साधनों में वृद्धि और उत्तम किस्म के बीजों के प्रयोग से के कारण इस राज्य का चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। जो उत्पादकता है, मतलब कम जमीन पर ज़्यादा उपज की दृष्टि से इसका प्रथम स्थान है। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन में भी पंजाब का प्रथम स्थान है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला यह पहला राज्य पंजाब ही है। उद्योग क्या है? हौजरी वस्त्र, सिलाई मशीन, खेल का सामान, चीनी, साइकिल, मशीन, औजार, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, सर्जरी का सामान, वनस्पति तेल, ट्रैक्टर, रसायन और औषधियाँ। कुछ खाद्यान्न फसलें क्या क्या हैं यहाँ पे?
गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, चना, जौ, दलहन, तिलहन, कपास, मिंट तथा गन्ना, इनकी काफ़ी अच्छी खेती की जाती है यहाँ पर। इसे भारत की रोटी का कटोरा भी कहते हैं। रोटी की कटोरी भी कहा जाता है इसको। आगे चलते हैं, देखते हैं मैप। इसमें प्राकृतिक मानचित्र देख लेते हैं। देखिए इधर उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर है, और दक्षिण में राजस्थान और हरियाणा है, और उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, और इसके पश्चिम में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान से बनती है। इधर पश्चिम में पाकिस्तान है। इधर सतलुज नदी यहाँ पर है, ब्यास नदी और ये रावी नदी। और यहाँ जो पाकिस्तान का भाग है, जो ये पंजाब है, यहाँ पर वो और भी नदियाँ जो झेलम चिनाब हैं वो सब बहती हैं। तो अब पार्टीशन से वो अलग हो चुकी हैं। उसके बाद ये मालवा का मैदान यहाँ है, यहाँ सरहिंद का मैदान है। तो आगे चलते हैं, इसके राजनीतिक मानचित्र में कुछ जिलों को देख लेते हैं, जैसे पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर और कपूरथला, होशियारपुर, जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर, लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फजिलका, भटिंडा, मानसा, संगरूर, बरनाला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मोहाली। लुधियाना तो हमने देख ही लिया था। तो इस तरह से हमने पंजाब राज्य के कई ज़िलों को देखा, और उसका काफ़ी जो भी ज़रूरी फैक्ट्स थे, डेटा थे, उसको हमने डिस्कस किया। और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट में अपने व्यू जो भी आपको लग रहा है इसको देख के, उसका व्यू ज़रूर साझा करें कि कैसा है, कैसा कुछ कमियां हो तो बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें चाहे, ताकि इससे रिलेटेड और भी जो वीडियो मिल बनेंगी और राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की, तो आप लोगों को डायरेक्ट मिल पाए। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो पड़े तुरंत आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जाए, और आप लोग उसको देख कर अपनी तैयारी को और पक्का करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन लें। ओके दोस्तों, थैंक यू।